घर में थकी हारी स्नेहा ने अभी कदम ही रखा था, उसके बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले का जूस नहीं पीता, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और थके हारे घर पर आओ तो कुछ मिलता ही नहीं। पीछे पीछे बेटी ताशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है, 12 क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद काट के भी नहीं रखा। आपको पता है ना मैं डाइनिंग टेबल पर हूँ, आपके पास एक काम ढंग से नहीं आता। तो ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ पापा भी आप यह बात कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती। कुछ नहीं बोली, वह वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांट कर अपने आप को मैं थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हस्बैंड से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग के आर्थों का तेल निकाला, उसके सामने रख दिया। फ्रूट निकाला और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जी निकाल कर बेटे के लिए बलात्कार कर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी का मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर ऐसा नहीं किया, मेरी बेटी की कमाई से तो लाई हो और यही सब पहले कर देती तो हम गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सब का दिमाग खराब कर दिया। कनिकाजी अपने झेप मिटाने के लिए भी स्नेहा को दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही नहीं होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है। आपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की जो आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे अभी आप माते जी अनिल से तो मिली ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ये व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही कनिकाजी दिन का सारा वाक्य अपने बेटे को सुना दिया करती कि इस स्नेहा की वजह से तरुण और ताशी भूखे रह गए। बाजार से लेट आई, वो तो भी दवा समय पे नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बॉस के कारण वैसे ही बहुत खराब था और घर पर स्नेहा की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनो और घर आकर तुम्हारी कमजोरी की शिकायतें सुनो। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम यार रोज की शिकायतें से तो बच जाऊंगा। स्नेहा जिसने अपनी 20 साल की शादी सिर्फ पति, बच्चों और सासू जी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, जहाँ यहाँ सुनकर उनकी सहन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किया और रात का काम खत्म करके वह सो गई। सुबह स्नेहा के घर पर एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिकाजी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओस्ट चाहिए। बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना। स्नेहा मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन में से निकल कर आई और सभी को क्या और वैसे कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन में एक औरत बाहर आई, या माया है। आज से आप सभी की जरूरतों का यही ख्याल रखेगी। क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुमने तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई रूप में आती है, या घर का काम करोगी तो तुम क्या करोगी? कनिकाजी भी तलखी से बोली, जी मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आपकी नजरों में करते आई हूँ, आराम। और अनिल आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर संभाला नहीं जा रहा है तो साफ साफ कह दो, तो आप नौकर रख लो। तो आज मैं आपको खैर और बाकी लोगों को साफ साफ बता देती कि अब मुझे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए माया को काम पर रख लिया। अब आपको जो चाहिए माया को समझा दीजिएगा। स्नेहा का क्या नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से में बोला, नाटक नहीं है तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने की और सासू माँ बनने का और वरुण ताशी उन्हें क्या कहे। अब आज तक जिस घर को अपना समझ कर संभालती आई, कल पता चला कि वो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर का है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन बदले में कभी 2 मीठे बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर मम्मी जी मैं बाजार घर की, आपके बच्चों की और आपके बेटे जरूरतों को संभाल लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में
घर आई, किसी ने गिलास पानी नहीं पूछा, उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए। मुझ पर चिल्लाना, तरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया, 10वीं पर पेपर खराब हुआ तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, अनिल को बहुत से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता ही नहीं मुझसे कौन से जन्म से खुन्नस है। कभी आज तक 2 मीठे बोल प्यार से बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंची बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चला जाता और हर बार पर मुझे छिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? आप सब लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम औरतों की अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। मम्मी जी, आपका बेटा ऑफिस से मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर की मेहनत करती हूँ। तो आपका बेटा 9 से 5 तक की नौकरी करता, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती, लेकिन मैं 24 घंटे और बिना छुट्टी के लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी जरूरतों का हर चीज सही तरीके से मिल जाता है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही ढंग से काम करती हूँ। मैं आज अभी आपके घर की जिम्मेदारियां छोड़ रही हूँ। आप अपने कमरे में जाते हुए स्ना पलट कर बोलती है, लेकिन औरत अपनी सारी जिंदगी अपने वजूद को बुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यह चाहती है कि घर में सभी सदस्य उसे सम्मान दे। प्यार के 2 बोल बोले, लेकिन मैं पूरे घर की जरूरतों का ख्याल रखती तो, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेले मेरा ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने में उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। आपके घर में वाले आपके साथ ही व्यवहार कर रहे हो तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद करें। आपको अब हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।